इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्रोफेशनल रेडीमेड ड्राफ्ट्स और प्रीमियम एक्सेल टूल्स के बारे में जो पहले से तैयार किए हुए एडवांस एक्सेल डेटा शीट फॉर्मेट्स हैं जो आपके अकाउंटिंग और टैक्स फाइलिंग कैलकुलेशंस में बहुत काम आएंगे। जैसे कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए एक मंथली रिटर्न फाइलिंग कैलकुलेशन डेटा शीट फॉर्मेट जो सेटअप और कैरी फॉरवर्ड के लिए काम आता है। इसके साथ जीएसटी एनुअल रिकंसिलिएशन डेटा शीट फॉर्मेट भी है। ये सभी एडवांस एक्सेल डेटा शीट फॉर्मेट्स रेडीमेड टूल्स में आते हैं जिनमें सैलरी पेरोल, अटेंडेंस डेटा शीट फॉर्मेट, टीडीएस ऑन सैलरी और टीडीएस ऑन अर्न सैलरी का डेटा शीट फॉर्मेट, साथ ही इनकम टैक्स कैलकुलेशन शीट फॉर्मेट है और उसी डेटा शीट में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर्मेट और बैलेंस शीट भी है। इसमें कैपिटल गेन कैलकुलेशन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन कैलकुलेशन, हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन, साथ ही परचेज ऑर्डर और डिलीवरी चार्ज फॉर्मेट है। साथ ही लेजर रिकंसिलिएशन फॉर्मेट ताकि डेटर्स और क्रेडिटर्स का लेजर रिकंसिलिएशन करके सही मिसमैच पकड़ सके। साथ परचेज कॉस्टिंग कैलकुलेशन फॉर्मेट है जिससे बिल ऑफ एंट्री से हम कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कि हमारी असली कॉस्टिंग प्राइस क्या है और हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है। साथ ही बैंक गारंटी फॉर्मेट है जो जीएम टेंडर में इस्तेमाल होता है। ईएमआईसी कैलकुलेशन डेटा शीट फॉर्मेट है, परचेज कॉस्टिंग कैलकुलेशन, ईएसआईसी और ईपीएफओ मंथली रिटर्न फाइलिंग डेटा शीट फॉर्मेट, बैंक लोन सीएमए, क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस और प्रीमियम एक्सेल टूल बिजनेस ओनर्स के लिए जिसमें बहुत सारे एमआईएस रिपोर्ट्स हैं जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स डैशबोर्ड, सैलरी स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप ऑटोमेटिकली, सेल्स इनवॉइसिंग, ट्रैकिंग डैशबोर्ड, डेटर्स क्रेडिटर्स एजिंग रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजट कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी डैशबोर्ड, टास्क मैनेजमेंट, स्टॉक पोर्टफोलियो, इक्विटी शेयर फंडामेंटल और भविष्य की कैलकुलेशन, बजट कैलकुलेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेल टेम्पलेट्स जिसमें पूरा फॉर्मूला बेस सब कुछ है और सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें वो डिटेल्स भी है। ये सब हमारे वेबसाइट पर दिया गया है जहां पेमेंट पूरा होने पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड पेज पर ले जाया जाता है और आपको एक ईमेल भी मिलता है हमारी तरफ से फिनटेक जोन से जिसमें आपको सारे डाउनलोड एक्सेस मिल जाते हैं। हमारा सपोर्ट नंबर है 9777594110। आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथ ही बजट कंट्रोल डेटा शीट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, साल भर के सारे बिजनेस रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड और टैक्स कैलकुलेशन से जुड़े हुए सारे डेटा शीट का एक बंडल हमने तैयार किया हुआ है। यहां मैं कुछ चीजों के उदाहरण ले रहा हूं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इंपोर्ट कॉस्टिंग कैलकुलेशन है। जब हम विदेश से कुछ खरीदते हैं तो हमें एक कॉस्टिंग कैलकुलेशन करनी है ताकि हमारा जो असली कॉस्टिंग प्राइस है पर यूनिट है वो हम कैलकुलेट कर सके, क्योंकि उससे हमें कई सारे खर्चे होते हैं। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद हमें अपना मार्जिन भी निकालना होता है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना प्रतिशत है और उसमें कस्टम ड्यूटीज है, सोशल वेलफेयर चार्जेस है, तो उन सब का सही कैलकुलेशन करके हम अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते हैं। तो ये उसका डेटा शीट फॉर्मेट है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये एक इनकम टैक्स कैलकुलेशन शीट फॉर्मेट है जिसमें हम इनकम टैक्स का पूरा फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, एडवांस्ड टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। सारे डेटा शीट्स हमें यहां मिलते हैं। इसके साथ हम टैक्स की तुलना भी कर सकते हैं पुराने टैक्स रेजिम और नए टैक्स रेजिम के साथ। सैलरी इनकम हमारे लिए यहाँ तैयार है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम का कैलकुलेशन दिया गया है। अन्य स्रोत भी है। कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन में हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। पीसीबीपी कैलकुलेशन, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन का कैलकुलेशन डेटा शीट फॉर्मेट। टीडीएस कैलकुलेशन, पीसीएस, पीएल और बैलेंस शीट का भी बहुत बढ़िया फॉर्मेट दिया गया है। साथ ही बैलेंस शीट का एक सुंदर फॉर्मेट है। यहाँ पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन डेटा शीट फॉर्मेट भी है जो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार डिप्रिसिएशन का फॉर्मेट देता है। तो ये सभी फॉर्मेट एक ही डेटा शीट में हमें मिल जाते हैं। जीएसटी एनुअल रिकंसिलिएशन डेटा शीट फॉर्मेट, इसे हम जीएसटी पोर्टल के साथ अगर हमारी बुक्स में कोई मिसमैच हो तो उसी रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एनुअल बेसिस पर हम ये काम करते हैं, यानी एनुअल रिकंसिलिएशन। ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें हम अटेंडेंस डेटा शीट फॉर्मेट भी देते हैं जिसके आधार पर सैलरी कैलकुलेट होती है, नंबर ऑफ डेज के आधार पर। ग्रॉस सैलरी हमें यहाँ भरनी होती है और नेट सैलरी पूरी तरह से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है जो वर्किंग डेज की संख्या के हिसाब से होती है। साथ ही पीएफ, ईएसआईसी डिडक्शन, पी टैक्स, टीडीएस, इन सभी डिडक्शन के बाद नेट पेबल सैलरी भी ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेट हो जाती है। साथ ही यहाँ सैलरी स्लिप भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। इसमें आपको बस अकाउंटिंग कोड डालना होता है और बाकी सारे काम यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। टास्क मैनेजमेंट डेटा शीट फॉर्मेट एक्सेल टूल दिया है जिसमें आप अपना टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं और कौन कौन से टास्क पेंडिंग है ये सब दिखता है, कौन से पूरे हो गए हैं,
कौन सा हाई प्रायोरिटी टास्क है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, ये सभी रिपोर्ट हम एक जगह पर देख सकते हैं। और उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी है एक बार चार्ट के रूप में, जिससे हमें उसकी प्रगति पता चलती है। यहाँ पर डे टू डे प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अच्छी तरह दिखाई जाती है। एनालिसिस किया जा सकता है कि कौन कौन से टास्क पेंडिंग है, कितने हाई प्रायोरिटी टास्क है, कितने लो प्रोडक्टिविटी टास्क है, मीडियम और अर्जेंट प्रोडक्टिविटी टास्क भी, इन सभी का डिटेल एनालिसिस होता है और दिखाया जाता है कि कितना पेंडिंग है, कितना पूरा हो चुका है, कितना इन प्रोग्रेस है। ये सभी डिटेल्स एक डैशबोर्ड के रूप में हमारे सामने आती है। हाँ, एक टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट दिया गया है जो एक्सेल डेटाबेस के ऊपर बेस्ड है। ये एक बहुत ही सुंदर फॉर्मेट है जिसे स्टेटमेंट है, सैलरी डेटा शीट फॉर्मेट और सैलरी पेरोल, जिसमें एम्प्लॉय डिटेल्स है, उनकी डिजिग्नेशन है डिपार्टमेंट वाइज, जन्म की तारीख, ज्वाइनिंग की तारीख, पीएफ अकाउंट, ईएसआईसी आईडी नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वर्किंग डेज की संख्या और उनकी ग्रॉस सैलरी। उसके आधार पर नेट सैलरी कैलकुलेशन और डिडक्शन जैसे पी टैक्स, पीएफ, ईएसआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन, पी टैक्स, इन सभी डिडक्शंस के बाद नेट पेबल होगा, जिसके बेस पर उसका बेसिक सैलरी, टीए, एचआरए वगैरह सभी सैलरी डेटाबेस से कलेक्ट हो जाएंगे। एक टीडीएस ऑन सैलरी का फॉर्मेट है जो टैक्स लायबिलिटी के ऊपर बेस करके टीडीएस की कैलकुलेशन करता है। इसमें एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी और उसके आधार पर टीडीएस कटेगा, जैसे उसकी सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अन्य स्रोतों की इनकम, सभी डिडक्शन यहाँ पर होगी। और उसके बाद पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम दोनों में उसका टैक्स लायबिलिटी कितना है ये कंपेयर किया जाएगा और उसके आधार पर टीडीएस कितना है, टोटल टीडीएस कितना है और मासिक टीडीएस क्या होगा, इन सभी का डिटेल कैलकुलेशन यहाँ दिया गया है। ये ग्रीन सेल्स में जो फॉर्मूले हैं वे सभी एडवांस एक्सेल फॉर्मूला से जुड़े हुए हैं। बस हमें व्हाइट सेल्स में डेटा भरना है, ग्रीन सेल्स में कुछ नहीं करना, क्योंकि वहां पर सभी फॉर्मूले पहले से लगे हुए हैं। टीडीएस ऑन सैलरी कैलकुलेशन डेटा शीट का फॉर्मेट है जिसमें एम्प्लॉय का टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192 के तहत उसकी कैलकुलेशन की जाती है। ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, बैंक लोन के लिए। ये एक डेटा शीट फॉर्मेट है जिसमें आपको सब कुछ पहले से ही तैयार मिल जाता है, आपको सिर्फ यहाँ डेटा डालना है, इसके बाद कैलकुलेशन हो जाएगी। इसमें एक एडवांस एक्सेल डेटा शीट फॉर्मेट है और ये तैयार इस्तेमाल के लिए है। आप इसे आसानी से पिन कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसे सेटअप किया गया है। इसके आधार पर स्वचालित रूप से कैलकुलेशन हो जाती है। ये बहुत आसान उपयोग वाला तैयार फॉर्मेट है। मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजिंग खर्च आदि, तो पिछले 5 साल का जो भी डेटा है वह आपको यहाँ डालना है। पीएल बैलेंस शीट है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बैलेंस शीट तैयार करती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है और ये एक फाइनल रिपोर्ट सारांश तैयार करेगा, ये भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हिस्सा है। इसमें एक प्रिंटेबल डेटा शीट भी है जहां आपको डेटा इंसर्ट करना है। ये बहुत सरल फॉर्मेट है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, बैंक लोन के लिए। यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के लिए कई सारे डेटा शीट फॉर्मेट है, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, टास्क मैनेजमेंट के लिए और बहुत कुछ। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई तरह के डेटा शीट फॉर्मेट यहाँ दिखाए गए हैं। यहाँ पर कई तरह की MIS रिपोर्ट दिखाई गई है, जैसे कि सेल्स डैशबोर्ड, साथ ही डेटर्स और क्रेडिटर्स एजिंग एनालिसिस डैशबोर्ड, इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट से जुड़े डैशबोर्ड और लेजर रिकंसिलिएशन से संबंधित डैशबोर्ड भी है। इस तरह के अलग अलग तरह के डैशबोर्ड यहाँ दिखाए गए हैं। एक सेल्स डैशबोर्ड दिखाया गया है। ये सेल्स डैशबोर्ड कैसे काम करता है इसके लिए एक हाउ टू यूज ऑप्शन दिया गया है, जहां से आप देख सकते हैं। यहाँ डेटा पिवट टेबल है जिसमें आपको डेटा डालना होगा, आइटम वाइज कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, इसके बाद ये डैशबोर्ड बन जाएगा। एक लेजर रिकंसिलिएशन डेटा सेट फॉर्मेट है जिसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर की सही तरीके से रिकंसिलिएशन की जाती है और जहां पर जो भी मिसमैच है उनकी एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है। यहाँ एक बैलेंस शीट भी जनरेट होती है कि कहां पर मिसमैच हो रहे हैं। ये रिपोर्ट पार्टी वाइज लेजर रिकंसिलिएशन के लिए बनाई गई ताकि हमारे बुक्स के साथ पार्टी के लेजर में जो भी मिसमैच है उनको सही तरीके से रिकंसिल किया जा सके। पर अलग अलग तरह के लॉ ड्राफ्ट बंडल तैयार है जिनकी मदद से आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। सभी चीजें रेडीमेड यूटिलिटी के साथ दी गई है, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे जीएसटी नोटिस का रिप्लाई, इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई। तो हर तरह का डेटा सेट फॉर्मेट आपको यहाँ मिल जाएगा।